कि हम दूसरे देशों से पेट्रोल मंगवा रहे हैं, भारत सरकार को फाइनली मजबूरन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ी। देश भर में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर से महंगा हो चुका है और यूएस ईरान युद्ध ना थमने की वजह से ये दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऑयल कंपनीज खुद बता रही हैं कि 3 रुपए तो उनके घाटे का बस 10% हुआ, यानी 25 से 30 रुपए तक का हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। इसका सीधा असर सिर्फ आपके और हमारे जेबों पर नहीं होगा बल्कि देश के जीडीपी पर होगा। रेटिंग एजेंसीज ने हमारी जीडीपी फोरकास्ट को कम करना शुरू कर दिया है ड्यू टू द राइजिंग एनर्जी कॉस्ट्स। अब इस बात पे कोई डिबेट नहीं है कि इस युद्ध के चलते हॉर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी पार्टी इस आपदा से अपने नागरिकों को पूरी तरीके से नहीं बचा सकती है। कुछ का कम नुकसान होगा और भारत जैसे देशों का, जो कि ऑयल पुअर नेशन है, ज्यादा नुकसान होगा। अब यह अलग बात है कि पिछले 1 दशक में ना हमने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश की और ना ही हमने नए तेल के भंडार ढूंढने की कोशिश की। लेकिन देशभक्त का आज का स्पेशल एपिसोड सिर्फ फ्यूल प्राइस हाइक पर नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो आपको बहुत बयानबाजी वैसे में भी मिल जाएगी। लेकिन हमारी ये जो खस्ता हालत है, ये ऑयल प्राइस सिर्फ एक वजह हो सकती है। जो चौंका देने वाले बयान आजकल हम सुन रहे हैं, जो आंकड़े आज हमारे सामने आ रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, इन्वेस्टमेंट का सच हमारे सामने आ रहा है, उससे तो यह दिखता है कि सरकार हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, बहुत टाइम से सच के ऊपर डस कर बैठी हुई थी और अब इस युद्ध के चलते सरकार को सच का सामना करना पड़ रहा है। यह आपदा की शुरुआत नहीं है, यह आपदा का हमारे और आपके सामने आने की बात है। मान लेते हैं कि अचानक से, आज से ही या अभी से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है और कल से तेल के दाम कम होना शुरू हो जाते हैं। तो तब क्या भारत के लिए समस्या खत्म हो जाएगी, सब कुछ सुलझ जाएगा, हम विकास के रास्ते पर फिर चल पड़ेंगे, जीडीपी ताबड़तोड़ ग्रो करने लगेगी, सेंसेक्स डबल हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो दिक्कतें हैं वो ईरान से या अमेरिका से नहीं आ रही हैं, वो दिल्ली में शुरू हुई थी। कुछ ऐसी दिक्कतें जिन पर ध्यान देने की, बात करने की, फिक्स करने की जरूरत महीनों पहले थी, लेकिन उन चीजों को छुपाया गया, हमसे झूठ बोला गया, देश पे फोकस नहीं किया गया, वोटों पर फोकस किया गया। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में कुछ